जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस में फिर से धमाकेदार स्वागत है। और कुछ दिनों के गैपिंग के बाद मैं फिर से लेकर आ गया हूं आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी के लिए मैथ सेट प्रैक्टिस। और ये 18वां सेट प्रैक्टिस होगा। इसके पहले 17 सेट प्रैक्टिस मैं करवा दिया था। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस पे मिलेगा। जो विद्यार्थी अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, या टेलीग्राम चैनल पे सर्च बॉक्स में लिखे आर के कॉम्पिटेटिव क्लासेस और उसे ज्वाइन करें। वहां से आप रेगुलर सेट का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ जितना असाइनमेंट है सभी का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। आइए, आज का सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है और 300 क्वेश्चन बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित है। आइए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार क्लास। चलिए आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1। पहला से ही धमाकेदार शुरुआत, मजेदार क्वेश्चन है। मेंसुरेशन का एक समांतर षटफलक, समांतर षटफलक बोल दिया तो समझ जाना कि वो घनाभ की बात कर रहा है। समांतर षटफलक बोल दिया तो समझ वो किसकी बात कर रहा है, घनाभ। और घनाभ में हम सभी जानते होता है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। यही दिया एक समांतर षटफलक जिसकी भुजाएं 2:4:8 के अनुपात में। कमाल हो गया। अब बोल रहा है का आयतन एक घन के आयतन के बराबर है, एक घन के आयतन के बराबर है। तो बोल रहा है क्या, उन दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। जब अनुपात दिया, अनुपात पूछ रहे थे, हाँ कुछ अलग सामान्य होने की कोई जरूरत नहीं। हम सभी जानते हैं इसका भुजा यदि ए हो तो आयतन लेके चलते हैं। पहले दोनों का आयतन बराबर है और समांतर षटफलक यानी घनाभ का आयतन LBH होता है। पूरा मेंसुरेशन का मैराथन क्लास में एक एक करके फॉर्मूला बारीकी से बताया। प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, मैराथन क्लास के प्लेलिस्ट में जरूर। 2D का अलग मैंने पूरा फॉर्मूला बताया, कॉन्सेप्ट बताया। 3D फिगर का अलग पूरा फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट बताया, उसे देखिए। मेंसुरेशन आपसे बनेगा। और यूथ कंपटीशन मैथ में तो 314 क्वेश्चन को धुआं किए हैं। तो देखें यहाँ LBH तो 2 × 4 × 8 और उधर भुजा क्यू एक क्यू। तो बोले सर ये तो हो जाएगा 64 और 64 बराबर एक क्यू हो गया। दैट मीन्स ए का मान हो गया 4। तो अब हम लोग से पूछ रहा है कि उन दोनों मतलब जो ये जो समांतर षटफलक अर्थात जो घन है, ये जो घनाभ है और जो घन है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो बोले सर कमाल करते हैं। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, 2 × LB + BH + LH होता है। इसका फॉर्मूला होता है 6 × भुजा स्क्वायर। तो यही तो पूछ रहा है कि इसका अनुपात क्या होगा। तो बोले सर इसका हो जाएगा 2 × LB, तो LB हो गया कितना, 4 दूनी 8 + BH तो 8 चौका 32 + LH तो 8 दूनी 16। अनुपात घन का कितना हो जाएगा, 6 × भुजा स्क्वायर तो 6 × 4 का स्क्वायर। भुजा 4 आया ना जी। दोनों का आयतन बराबर किए तो यहाँ घन का भुजा निकल ही गया। इसका तो पहले से 2 4 8 मालूम है। ये कमाल करते हैं। अब क्या है, बस करिए। यहाँ पे हो जाएगा 32 और 8 40, 40 और 16 मिला के 56, 56 दूनी हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा, 112 अनुपात इधर कितना। तो बोले सर 4 के स्क्वायर करते हैं 16, 16 × 96 होता है। अब आप काट सकते हैं, काटिए। तो यहाँ पर हम लोग का 4 से तो कट ही रहा है जी। 4 से पहली बार तो 4 से कटिए सर 28 चौके और 24 चौके। बोले सर आओ तो कटिए रहा और काट दीजिए कैसे। तो बोले सर 4 से 7 चौका 28, यहाँ पर कितना हो जाएगा। तो बोले कि सर 6 चौका 24 यानी कमाल हो गया 7:6। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन लाया हूं। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि यदि अब आप कैलकुलेशन से उबिएगा, कंसंट्रेशन नहीं बना के रखिए, उसके साथ झुझारूपन नहीं रहा, तो अब आप एग्जाम नहीं निकाल सकते हैं। जमाना बदल गया है बाबू। आपको क्वेश्चन सीधा देगा लेकिन कैलकुलेशन में उलझाएगा। यहाँ क्वेश्चन में कोई टेक्निकली नहीं है। समांतर षटफलक घनाभ है, उसका भुजा दे है ये रेशियो में। एक घन का हम भुजा मान लिए, दोनों का आयतन सेम है, घन का भुजा निकल गया। उसके बाद बस फॉर्मूला लगा दिए। फॉर्मूला लगाने में तो कैलकुलेशन में समय लगेगा, लेकिन हाँ इस समय कब कमेगा, जब हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कमेगा। कैसा भी क्वेश्चन हो, घुटने आपके सामने टेकेगा, क्लियर हुआ, आपके सामने झुकेगा। ऑप्शन नंबर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2। इस क्वेश्चन को तो देखते ही मन एकदम गदगद हो चुका होगा। आप एकदम खुशी से झूम चुके होंगे मन ही मन, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री के मैराथन क्लास में स्पेशल टाइप बताए हैं जी। मजा आ जाएगा। देखिए क्या बोल रहा है, sin² 5 डिग्री + sin² 10 डिग्री
प्लस साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस डॉट 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 प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री। एगो अलग से दिया है साइन स्क्वायर 9 डिग्री, कसम से 90 डिग्री। कसम से मजा ही आ गया होगा देखते हो। स्पेशली क्वेश्चन भी हम बताएं। अब देखिए कितना मजेदार है। क्या बताए थे कि साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर के रूप में यदि रहता है तो क्या करना है, तो इस साइन स्क्वायर 5 डिग्री है और ये 85 को भी तो हम कॉस स्क्वायर 5 बना सकते हैं, क्योंकि 85 को 90 माइनस 5 लिखेंगे और साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो इस साइन स्क्वायर 5 है, इधर कॉस स्क्वायर 5 बनेगा, उसका मान क्या होगा 1। तो इसका मैंने एक ही ट्रिक आपको बताया था कि यहाँ एक इधर और एक इधर मिलाइए तो मान 1 होगा, मतलब एक जोड़ा का मान 1 होगा, 2 पद का मान 1 होगा तो 4 पद का मान 2 होगा, 6 पद का मान, मतलब जितना पदों की संख्या होगा उसका आधा मान होगा। तो बोले सर 90 काहे छोड़ दिए, क्योंकि हमें 5 या 85 जोड़ के 90, फिर 85 के पहले 5 का अंतर है तो 80 होगा, तो 10 और 80 जोड़ के 90, उसका मान 1 होता है। एकदम मैराथन क्लास नहीं छोड़िएगा, 4 गो ट्रिगोमेट्री का मैराथन क्लास बताए हैं, एगो हाइट एंड डिस्टेंस का, उतना पढ़ लेने के बाद एकदम चैलेंज है आरआरबी एनटीपीसी में एक भी ट्रिगोनोमेट्री आपसे छूटने वाला नहीं है, एकदम गारंटी है, गारंटी है। तो बोले कि सर यहाँ से पहले तो 85 तक में n का मान 17 हो जाएगा। बोले कैसे, क्योंकि 5 से शुरू हुआ, 5 बढ़ रहा है, तो 85 में 5 से भाग दीजिए, n बराबर 17, पदों की संख्या 17। इसको सीरीज से बाहर रखिए, क्योंकि 90 और 5 रखते हैं तो हो जाता है 95। क्लियर है। तो यहाँ पर n बराबर हो गया 17, तो मान निकालना है, तो मान बराबर बताए थे कि मान बराबर पदों की संख्या के आधा होता है, यानी n/2, तो हो गया 17/2 यानी 8.5। अब प्लस जो साइन स्क्वायर 90 बच गया उसका मान 1 होता है, 1 जोड़ दीजिए, हो गया 8 और 1 9.1/2। कमाल हो गया ना। यानी आप देखे होंगे खुश होकर आंसर मार दिए होंगे, लेकिन बहुत सारे बच्चे घूम के 8.5 आंसर मार दिए होंगे, फंस गए होंगे। हाँ 8.5 भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे होगा 9.5। ऑप्शन नंबर हो गया तीसरा ही लिख दिया, जबकि यहाँ पर सी लिखना चाहिए, मिस प्रिंटिंग हुआ, तो सी या तीसरा जो भी बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3। एक एक क्वेश्चन कमाल का है भाई। एक वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपया है, उसे मौसम समाप्ति के बाद 736 में बेचने का प्रस्ताव है, तदनुसार प्रस्तावित छूट कितनी है। बोलिए सर 800 रुपया अंकित मूल्य है और लाभ हानि में डिस्काउंट मैंने आपको पढ़ाया, उसमें बताया था कि जो डिस्काउंट होता है यानी बट्टा होता है, छूट होता है, उसकी गणना अंकित मूल्य पर की जाती है। जैसे लाभ हानि की गणना क्रय मूल्य पर होता है, उसे बट्टा या छूट की गणना अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य 800 है, लेकिन उसको बेचा कितना में, तो विक्रय मूल्य है 736। तो कौन नहीं जानता है कि 64 का छूट मिल गया। देखिए ना 800 में से 736 का अंतर कितना हो गया, 64, यानी छूट मिला। तो बोल रहा कितना परसेंट छूट मिला, तो बोले सर अभी तो आप बोले छूट की गणना अंकित मूल्य पर, छूट ऊपर अंकित मूल्य नीचे, परसेंट निकालना है 100 से। 2 शून्य 2 शून्य 8 8 64, 8% का प्रस्तावित छूट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 4। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। SI और CI पूरे असाइनमेंट से मैं पढ़ा चुका हूँ, यूथ कंपटीशन मैथ का भी SI CI धुआं उड़ा चुका हूँ भाइयों। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आपसे नहीं छूटेगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में दुगनी हो जाएगी। जैसे ही बोलता है दुगनी तो मूलधन 1 मिश्रधन 2, क्योंकि हो जाएगी मतलब मिश्रधन होता है, और किससे दुगनी होगी तो मूलधन से ना होगा भाई। अरे इसमें हम क्या पढ़े हैं, जिससे दुगनी तिगनी हो उसको 1 मानेंगे, तो मूलधन 1 मिश्रधन 2, तिगनी बोलता तो मूलधन 1 मिश्रधन 3, चौगनी बोलता तो 1 और 4। तो जैसे ही मूलधन 1 मिश्रधन 2 हुआ तो कंफर्म होगा कि ब्याज 1 होगा, क्योंकि जो बढ़ता है ब्याज होता है। ब्याज हो गया, और ये बोल क्या रहा है, कै % है 12%। लीजिए दर भी हो गया, मूलधन भी हो गया, ब्याज भी हो गया। बोल रहा है कितने वर्षों में। कमाल करते हैं। समय बराबर SI में कितना बार पढ़ा है, समय बराबर ब्याज गुना 100 बटा मूलधन गुना दर, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ब्याज कितना, तो बोले सर ब्याज 1 गुना 100 बटा मूलधन भी 1 और गुना दर कितना 12%। काट दीजिए, 4 से 25 चौका 100, 3 चौके 12, 25 बटा 3। अब कैसे दिया है, पूर्णांक में दिया है या कैसे दिया है, ये भी हम लोग को देखना है। तो ये महीना में करके दिया है, ऐसे ही 8 पूर्णांक 1/3 होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 वर्ष। 1/3 को 12 से गुना करिएगा तो 4 माह आ जाएगा। 8 वर्ष 4 माह, 8 वर्ष 4 महीना।
क्लियर हुआ ना? तो मिला लीजिए, 8 वर्ष 4 महीने है ऑप्शन नंबर सी। एक गो को नहीं छोड़ेंगे, एक एक को उड़ा देंगे, एकदम उड़ा देंगे। बस आप बने तो रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 5। 7 संख्याओं का औसत 18 है। कमाल हो गया, एवरेज का क्वेश्चन। बोले ना हर चैप्टर को अब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और एकदम मजा आएगा। और खास करके जो प्लेटफॉर्म 3200 2700 का तो फुल सॉल्यूशन फ्री में यूट्यूब पे दे रखे हैं। जो विद्यार्थी नहीं देखें या नहीं जानते उनके पास पहुंचाइए। और फिर अब मैंने अपने असाइनमेंट से पढ़ाया है। फिर यूथ कंपटीशन का पेड क्लास ही लगा, मात्र 199 रुपया। जो बच्चे पढ़ रहे हैं एकदम गदगद हो गए। जिनको लेना है इस नंबर पे एकदम कॉल करिए, तुरंत आपको बताया जाएगा। वहां से आप लेकर पूरा यूथ का सॉल्यूशन कर लीजिएगा ना। सेट जो पूरा पढ़ रहे होंगे ना, उसके बाद सेट मार रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, सबको मजा आएगा। क्या बोल रहा है? 7 संख्याओं का औसत 18 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना हो जाएगा? तो नया औसत पूछ रहा है। तो नया औसत निकालना है तो पुराने औसत में डायरेक्ट परिवर्तन करिए। पहले वाला औसत 18 है, लेकिन बोल रहा है यदि उनमें से एक 17 हो और उसे 31 में बदल दिया गया है। 17 से कर दिया गया है 31। क्या कर दिया? 31। तो 17 से 31 किया गया तो कितना बढ़ा है? तो बोले सर कमाल हो गया, 14 बढ़ा। लेकिन औसत के नियम है, औसत में एकदम पूरा बारीकी से अपने असाइनमेंट से पढ़ा है कि जो बढ़ेगा उस सब में बटेगा। तो कई संख्या है? तो बोल रहा है कि सर 7 संख्या है, तो 7 से भागा भी तो देना है। जितना बढ़ेगा या घटेगा सब में बटेगा, क्योंकि औसत के मतलब ही होता है बराबर बंटवारा करना। 7 दूनी 14, 18 दो 20, यानी नया औसत हो जाएगा 20। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर 6। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, एकदम मजा आएगा। यदि ए एक ऐसे लंबवृत्तीय बेलन के आयतन का द्योतक है जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है। समझिए क्या बात कर रहा है। जैसे एक बेलन, जैसी बेलन आता है तो आपके दिमाग में इसका आयतन और क्षेत्रफल आना चाहिए। बेलन का आयतन क्या? पाई स्क्वायर एच। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। बेलन का संपूर्ण क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। पूरा मैराथन देखे होंगे तो याद होगा। हम बोलते रहेंगे, हमारा काम है, लेकिन आपको भी काम है याद रखना। तो ए जो है इसके आयतन को दर्शा रहा है, इसके बेलन के आयतन को, और ऐसे आयतन को दर्शा रहा है जिसका ऊंचाई और व्यास दोनों क्या है? समान है। हमने क्वेश्चन ही कह रहा है कि ऐसे बेलन के आयतन का द्योतक है जिसकी ऊंचाई और व्यास एक समान है। मतलब इसका त्रिज्या यदि आप r मानते हैं तो व्यास 2r होगा। व्यास 2r तो ऊंचाई भी 2r। ठीक है, अब आगे पढ़िए, मजेदार क्वेश्चन है। बी और बी एक ऐसे गोलक का आयतन का द्योतक है। बी जो है आयतन है, लेकिन किसका? गोलक का। ये तो बेलन हो गया, और एक गोलक या गोला, जो भी इस प्रकार से ये भरंत रहता है, गोला 3D रहता है। तो बड़ा एक गोलक, ऐसे गोलक के आयतन का द्योतक है जिसकी त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर है। कमाल हो गया, इसकी त्रिज्या भी क्या है? r है। तो बोल क्या रहा है? बोला a बटा b कितना होगा? कमाल हो गया, a बटा b कितना होगा? तब बोलिए सर a है क्या? इस बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई r तो r ही है, r स्क्वायर h कितना है? तो इसका 2r। b क्या है? तो बोले सर b गोलक है, तो गोलक का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। याद है ना जी, 4/3 पाई आर क्यू। इसका भी त्रिज्या उतना ही है जिसका इतना है, क्योंकि ये बोल रहा है कि गोलक की त्रिज्या उक्त बेलन की त्रिज्या के बराबर है, r। कमाल हो गया, सिर्फ काटना है। तो बोले सर काटना क्या है? r स्क्वायर ही भी है, अब ये r मिला के r क्यू हो ही गया, r क्यू कट गया, पाई से पाई कट ही गया। अब कुछ बचता कहाँ है? ज़्यादा से ज़्यादा 3 उलट के ऊपर चला जाएगा। तो जब 3 उलट के ऊपर जाएगा तो 3 और गुना ई वाला 2 तो बचबे करेगा, और बटा में कितना? 4। तो 2 दूनी 4 मिला के 3/2 बचना चाहिए। यानी a बटा b का जो मान होना चाहिए वो 3/2 होना चाहिए। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। कमाल हो गया ना, कुछ नहीं, सिर्फ फार्मूला जानना था। फिर सिर्फ फार्मूला जानना था कि बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है और गोलक का आयतन 4/3 पाई आर क्यू होता है। बस काटिए छाटिए, लेफ्ट राइट करिए, ऊपर नीचे करिए, आंसर आ गया 3/2, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 7। बड़ा ही मजेदार, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, देख लो। ये पहले ही बोल रहा है x³ + y³ बराबर 35, और क्या बोल रहा है? एंड x + y बराबर 5। तो पूछ रहा 1/x + 1/y। आप जानते हैं इसको हल करने के चक्कर में फंसिएगा ना तो फंस जाइएगा। अलजेब्रा में सबसे आसान तरीका है कि पहला दिमाग ही लगाइए कि x और y का मान क्या पुट करें।
कि क्यूब करके जोड़ के 35 और ऐसे जोड़ के 5। बोले सर 3 और 2 यदि हम जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, और 3 के क्यूब और प्लस 2 के क्यूब करते हैं तो आराम से 35 आ ही जाता है। 3 के क्यूब 27, 2 के क्यूब 8, यानी कन्फर्म हो गया कि x का मान 3 होगा, y का मान 2 होगा। तो अब मान रख दीजिए 1/3 प्लस 1/2, कोई का भी ले सकते हैं। एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 6 और 2 इधर 3 इधर 5/6। यही तो पूछ रहा हम लोग से कि क्या होगा, तो हो गया 5/6। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 8 एकदम मजेदार है। एक रेलगाड़ी 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनटों में तय करती है। बढ़िया बात है, 10 किलोमीटर 12 मिनट में। उसकी गति में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की कमी कर दी जाए तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी कितने समय में तय करेगी। बोलिए सर 10 किलोमीटर जा रहा है 12 मिनट में, समझिएगा पहले तो इसका हम लोग चाल ही निकाल लेते हैं। चाल बराबर क्या है, दूरी बटा समय। टाइम डिस्टेंस पूरा बारीकी से पढ़े हैं जी। दूरी बटा समय, दूरी 10 किलोमीटर, समय 12 मिनट, और आप जानते हैं किलोमीटर के साथ समय घंटा में होता है, तो क्या हो जाएगा। तो बोलिए कि सर फिर तो 60 हो जाएगा, तो 60 ऊपर चला जाएगा, 60 से भागा देंगे तो, क्योंकि मिनट में है, घंटा में बदलना। 12×5 = 60, ये हो गया कितना, 10×5 = 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, अब एक लाइन में बनेगा। देखिए 10 किलोमीटर की दूरी 12 मिनट में तय करता है, यदि उसी गति से 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए, गति को कम कर दिया जाए, तो वह गाड़ी उतनी ही दूरी तय करने में कितना समय। दूरी तो वही है, हम सभी जानते हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो एक लाइन में बना दीजिए, दूरी बराबर चाल गुना समय। तो बोले सर 50 की चाल से चलता है तो कई मिनट ले रहा है, 12 मिनट। इसी दूरी को 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए, मतलब 50 में 5 किलोमीटर कम कर दिया जाए तो कितना हो जाए, 45। तो बोल रहा है कई मिनट लेगा, टी मिनट। एक लाइन में, ये तो हमें समय लग गया मेन चाल निकाले में ना। यदि सीधे दे ले रहता कि 50 की चाल से 12 मिनट में, तो 5 किलोमीटर कम देंगे तो कई मिनट में। तो दूरिया तो सेम है ना है जी, दूरी बराबर चाल गुना समय। 50 की चाल से 12 मिनट में तो 45 की चाल से टी। काट दीजिए, 5 से काटेंगे, 9×5 = 45, 5 से 10×5 = 50, फिर 3 से 3 × 4 = 12, 3 × 3 = 9, टी बराबर 10 × 4 = 40/3। अब 40/3 को हम लोग लिख कैसे सकते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन 40/3 दीजिए, या इसको 13 × 3 = 40 होता है, 13.1/3 दीजिए मिनट, 13.1/3 मिनट। यदि ऐसे दिया हो तो ठीक है, नहीं तो 3 मिनट। 1/3 मिनट को यदि 60 से गुना कर दीजिएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो बोलिए सर 20 सेकंड हो जाएगा, यानी कि 13 मिनट 20 सेकंड। 13 मिनट 20 सेकंड। ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर, समझ में आया ना। कुछ नहीं किया, यहाँ से चाल निकालिए, 50 के चाल से 12 मिनट, वही दूरी 5 किलोमीटर कम कर दिए गति को, तो 50 से 5 कम करेंगे 45, तो टी लेफ्ट राइट के आंसर आ गया। ऑप्शन मिलाइए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 एकदम कमाल का क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार है। बोल रहा है 0.8 तथा 0.2, 0.8 तथा 0.2 का तीसरा समानुपाती, मतलब तीसरा समानुपाती। जब आप रेशियो पढ़े होंगे ना, तो बड़ा बेटर ढंग से बताया था कि ए एंड बी का ए एंड यहाँ पे बी दो संख्या हो तो इसका तृतीय अनुपाती कैसे आता है, ये भी मैंने बताया था। तृतीय अनुपाती क्या बताया था, b² होता है। तो यहाँ भी यदि इसको a और इसको b माना जाए तो तीसरा अनुपाती होगा b² a। तो b², तो 0.2 गुना 0.2 अब बटा 0.8। बस इसको काटिए और आंसर मिलाएंगे हम लोग। तो 1 पॉइंट से 1 पॉइंट कट गया, 2 चौका 8, ठीक है। उसके बाद क्या करें, तो बोले सर करना क्या है, इसको क्या करते हैं कि पहले हम लोग इसको काट देते हैं, उसके बाद 4 से पहले काट देंगे, 4 से 4 × 5 = 20, 5 बार में कट गया, लेकिन यहाँ पे 2 अंक के बाद दशमलव हुआ, तो अब उधर 0 नहीं इधर 0 देना पड़ेगा, यानी 0.05 होना चाहिए, 0.05। ऑप्शन मिला लीजिए, 0.05 है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10 एकदम कमाल का क्वेश्चन है। देखने में तो लग रहा है कितना बड़ा ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, लेकिन देखिए कैसे हवा में उड़ाते हैं इसको। बोल रहा है त्रिभुज ABC है, और ऐसा त्रिभुज है ना जिसमें AB² प्लस AC² बराबर BC² है। तो समझ जाइए कि कर्ण है, एगो आधार और एगो लंब हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग बड़ी भुजा के बराबर हो। तो पाइथागोरस याद करिए, आपको बढ़िया से पढ़ाए थे।
तो और साथ ही साथ ये भी बोल दिया है कि BC जो बराबर है वो 2√अंडर AB है। इसका मतलब समझ रहे हैं, AB स्क्वायर है, AC को AB स्क्वायर लिख दिया था ना, 2AB स्क्वायर होगा, यहाँ स्क्वायर हटेगा तो रूट में 2AB हो जाएगा। इसका मतलब इसका दो भुजा बराबर है। ये समकोण ही नहीं है, साथ ही साथ समद्विबाहु भी है, इस प्रकार से। लेकिन ऐसे है ABC, ये दोनों भुजा आपस में देखिए, थोड़ा ऐसे बना दिए, ऐसा बनाते हैं, ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। इसको देखने से तो यही लग रहा है, क्योंकि देखिए BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AC को भी AB लिख देंगे तब ना 2AB स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर हटेगा तो रूट के अंदर 2AB हो जाएगा, ठीक है ना, रूट के अंदर 2AB हो जाएगा। तो बोलिएगा कि सर कमाल करते हैं, तब तो मजा। हालांकि AB बाहर हो जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर मिसप्रिंट में इसको भी रूट दिया, रूट 2AB ऐसे लिखना चाहिए इसको, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, इससे पता चल गया कि ये दोनों भुजा आपस में क्या है, बराबर है। अब पूछना ही क्या चाह रहा है, तो कौन ABC, तो कौन ABC लिखे का मतलब क्या है, बीचे वाला कौन ना जी, कौन हमेशा बीच वाला लिखाता है। तो बोला सर ये तो 90 होगा। आई तो पता चलिए कि ये दोनों बराबर है, ई वाला पॉइंट देख के, तो ये दोनों बराबर है तो कन्फर्म है, किसी भी त्रिभुज का तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है, जिसमें ये 90 हो गया, तो बाकी ये दोनों मिला के 90 होगा। और जब दोनों भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, तो 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, तो कोण ABC भी कई डिग्री, 45 डिग्री। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कितना आसान सा आंसर आ गया। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं, बस प्रैक्टिस करते रहिए। 30 में 30 मैथ बनाइएगा भाई साहब, 30 में 30 बनाइएगा, बस आप जुड़े तो रहिए। यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11। तो कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। एक पंसारी नकली तौल का प्रयोग करके चीजें खरीदते और बेचते समय दोनों बार 10% का धोखा देता है, तदनुसार उससे लाभ में कितनी वृद्धि होगी। तो 10% धोखा दे रहा है, मतलब उसको लाभ हो रहा है। फिर बेचते समय भी 10% धोखा, 2 बार 10% लाभ। परसेंटेज भी आप पढ़े हैं कि x वृद्धि y वृद्धि, तो कुल वृद्धि होता है x + y + xy/100, 2 बार लाभ हो रहा है। तो 10 + 10 + 10 गुना 10/100, ये तो चुटकियों का खेल है। 10 10 20 और प्लस 1 आ जाएगा ना जी, गुना करके मिला के 21%। बोले सर ये तो देखते ही आंसर मार लेते, क्योंकि पूरा का पूरा असाइनमेंट से भी परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस एकदम धुआं कर चुके हैं। तो निश्चित रूप से यहाँ पे हो जाएगा 21%, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 12 13। एक ही में 2 गो धमाका आ गया, और ये जो है बार ग्राफ है, दंडालेख। यूथ कंपटीशन मैथ में जो मैंने आपको DI पढ़ाया, अलग टाइप में बार ग्राफ का 40 क्वेश्चन बताया, बड़ा ही मजा आ गया था, एकदम झुमाने वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ भी आराम से आपको पता है कि DI में कुछ नहीं रहता है, केवल जोड़ घटाव गुना भाग और ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज, एवरेज और क्या रेशियो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बस अब आराम से आप बनाइए क्वेश्चन नंबर 12। किसी मजदूरी वर्ग में मासिक मजदूरी देने के लिए सर्वाधिक धन राशि की आवश्यकता है, किस मजदूरी वर्ग में। तब बोले सर ये तो हम ग्राफ देख के बता देंगे। सबसे पहले तो सबसे ऊंचा वाला पकड़ेंगे, तो 1400 वाला सबसे ऊंचा है। सबसे ऊंचा 1400 वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मजदूरी उसी में है। तो 1400 किस में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए। कमाल हो गया, इसका आंसर तो हो गया ऑप्शन, क्योंकि दंड से पता चल जाए किसका सर्वाधिक है। उसके बाद देख लीजिए है आपका 13 नंबर क्वेश्चन, तो आप ही को बनाना है, क्योंकि कुछ करना नहीं है, गुना करके जोड़ना है। सभी मजदूरों की मासिक मजदूरी के भुगतान के लिए कितनी धनराशि चाहिए, मतलब टोटल धनराशि पूछ रहा है। मैं आपको हिंट करता हूं, बनाना आपको पड़ेगा। जैसे पहला दंड देखिए तो 1000 है, लेकिन उसका अगर आप 3 पर जा रहा है तो टोटल 3000 हो जाएगा। दूसरा ग्राफ देखें तो 1100 है, लेकिन वो 8 पर जा रहा है तो 11 8 8800 हो जाएगा। उसी प्रकार तीसरा ग्राफ 1200 पर है, लेकिन वो 5 पर जा रहा है, 12 5 60 यानी 6000 हो जाएगा। एकदम ध्यान से आप देखिए। उसी प्रकार से आगे भी नीचे वाला देखिए 1300 है, उसका ग्राफ किसके सामने, 4 के सामने गया, 1300 के 5200। 1400 है, उसका ग्राफ 9 के सामने गया, 14 नमा 126 यानी 12600। उसी प्रकार 1500 का ग्राफ 8 के सामने गया, 15 8 120 12000। उसी प्रकार से सबको गुना करिए और एक में जोड़ दीजिए। बोलिए कि सर नीचे मजदूरी दर्शा रहा है, जैसे 1000 मजदूरी पाने वाले 3 मजदूर हैं, देखे ना ग्राफ, तो 3000। उसी प्रकार से 1100 मजदूरी पाने वाले 8 मजदूर हैं, तो गया 11 8 8800। अब तो समझ में आ गया, अब तो दिमाग खुल गया। अब जोड़ना है, जोड़ने का काम तो एक बच्चा कर देगा। बात करना है एकदम, आंसर आपको जरूर कमेंट करना है। देखते हैं कितने विद्यार्थी एक्टिव होकर पढ़ते हैं, तभी हमें भी मजा आएगा पढ़ाने में, आपको मजा आएगा पढ़ने में, कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
आ जाइए क्वेश्चन नंबर 14, बड़ा ही मैदान। यदि किसी त्रिभुज का लंब केंद्र तथा केंद्रक एक समान हो तो वह त्रिभुज किस प्रकार का होगा? समबाहु होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि ये केंद्र 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है समद्विभाजकों को मिलाने वाला केंद्र, उसको अंतः केंद्र कहते हैं। शीर्षलंबों को मिलाने वाला केंद्र, उसको लंब केंद्र कहते हैं। और माध्यिकाओं को मिलाने वाला केंद्र को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। तो ये सभी एक ही गो में समान होता है और उसका नाम है समबाहु त्रिभुज। सब त्रिभुज में ये सब चीज अलग अलग होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में सब एक ही बिंदु पर होता है, चाहे वो केंद्रक हो, लंब केंद्र हो या तो अंतः केंद्र हो, सब एक ही बिंदु पर हो गया। तो समझ जाइए कौन त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। ज्योमेट्री के मैराथन में जरूर क्लियर करेंगे, इंतजार करिए, इंतजार करिए। देर है लेकिन अंधेर नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जरूर आपको सब मिलेगा, संपूर्ण तैयारी होगा। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15, एकदम कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन ज्योमेट्री का। देखिए बढ़िया ध्यान से समझिएगा। कह रहा है किसी त्रिभुज PQR में, चलिए मैं त्रिभुज एक बनाता हूँ, एकदम ध्यान से देखिएगा। किसी त्रिभुज PQR, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, समझना आसान होगा। PQR में PQPR तथा QR, PQPR तथा QR पर बिंदु क्रमशः ABC है। इस पर A मान लेता हूँ, इस पर B और इस पर एक C है, ठीक है। इस प्रकार है कि QC बराबर AC, तो ऐसा करते हैं ना, इसको मिला देते हैं। इस प्रकार है कि QC बराबर AC और क्या CR बराबर CB, CR बराबर CB, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 दे देता हूँ, मतलब ये दोनों आपस में लाइन बराबर है और ये दोनों लाइन आपस में बराबर है। आप सभी जानते हैं कि किसी त्रिभुज में भुजा बराबर हो तो उसके आधार वाला कोण भी बराबर होता है, ये भी एक कमाल का बात है, याद रखना जरूरी है। तो आइए तदनुसार कोण QPR 40 है। QPR मतलब ये वाला कोण 40 डिग्री है। कोण QPR बराबर क्या है? 40 डिग्री। तो हम लोग से पूछ क्या रहा है? तो कोण ACB बराबर वाट। कोण ACB मतलब ये वाला पूछ रहा है, ये वाट। बोले सर कमाल हो गया, इसको तो हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो चल दीजिए। पहली बात तो ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण भी बराबर, मान लिया x, तो इसको भी x मानना पड़ेगा। ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण भी बराबर, मान लिया बाई मानते हैं तो इसको भी बाई मानना पड़ेगा। अब हम सभी जानते हैं भाई कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये पूरा PQR को देखा जाए तो तीनों कोणों का योग 180 होगा, जिसमें ये 40 है, तो ये दोनों x प्लस y जोड़ के 140 होगा। 140 और 40 80 हो गया तीनों कोणों का योग। तब बोलिए कि सर अब तो कमाल ही हो गया, तीनों कोण जोड़ के 180 डिग्री। हमें निकालना है ये वाला, कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका तो जोड़ के 180 ना होगा। तो ऐसा करते हैं, ये यदि पूरा मिला दिया जाए तो ये भी एक सरल रेखा, और सरल रेखा यानी सरल कोण कई डिग्री होता है? तो बोले सर 180 डिग्री। बस इसी का तो इस्तेमाल करना है। देख लीजिए जरा ध्यान से देखिए। बोलिए सर ई बाई है, त्रिभुज तो ये भी है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो ये वाला कोण 180 माइनस 2y होगा, नो डाउट। ये वाला जो कोण होगा ये 180 माइनस 2x होगा। ये दोनों कोण क्या होगा? घट जाएगा 180 में, होगा ना जी। पूरा त्रिभुज के अंदर देख रहे हैं, ये 180 माइनस 2x, आई हो जाएगा 180 माइनस 2y। आई इसको हम मान लेते हैं क्या? इसको मान लेते हैं थीटा। अब बोले सर ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 ना पूरेगा, क्योंकि सरल कोण है भाई, सरल कोण। तो जोड़िए, ई वाला कोण इतना है 180 माइनस 2x, एकदम आराम से बन जाएगा। आई वाला थीटा हम लोग को निकालना है, अब प्लस ई वाला है 180 माइनस 2y। एकदम बारीकी से समझिए। आई तीनों को जब हम जोड़ेंगे तो बराबर लेके चलना पड़ेगा 180, नो डाउट। अब जरा देखिए क्या करें? तो बोले सर करना क्या है? एगो 180 प्लस में इधर भी है उधर भी है, कट गया, अब क्या बचेगा? तो बोलिए कि सर ऐसा करते हैं ना, उधर कुछ नहीं तो 0 बच गया। ये माइनस में 2x है और माइनस में 2y, सबको उधर फेंक देते हैं। तो उधर फेंकेंगे तो क्या होगा? ना तो क्या करना है हम लोग को, तो थीटा ना निकालना है जी। तो चलिए थीटा माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x प्लस y तो बचवे करेगा, प्लस 180 और बराबर उधर पट्टी 0 बच गया। कमाल करते हैं भाई। अब आ जाए थीटा माइनस x प्लस y का मान क्या है जी? 140, यहीं पर ना है। तो 2 गुना 140
प्लस 180 बराबर 0। ये 14 दूनी 28, 280 में 180, 180 प्लस में 280 माइनस में, तो -100 बच गया, -100 उधर पट जाएगा तो +100 यानी थीटा बराबर 100 डिग्री। यानी हम कह सकते हैं ये कई डिग्री हो गया 100 डिग्री। एक बार फिर से समझिए, एकदम बारीकी से समझिएगा। ये त्रिभुज है PQR, इसका तीनों भुजा पर ABC बिंदु है। इस प्रकार है कि ई दोनों आपस में बराबर, तो ई दोनों कोण भी बराबर x तो x। अब देखिए ई दोनों बराबर तो बाई बाई मान लिए। अब हम सभी जानते हैं बड़का त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज कोई रहे तीनों कोणों का योग 180 जिसमें ई 40 तो ये x और ये बाई मिला के x + y 140। हमें निकालना ई वाला कोण, तो ई एक्स ई हो तो एगो त्रिभुज हो गया, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 जिसमें x 2x, तो ई वाला कितना होगा 180 - 2x, बाई 2 तो ये होगा 180 - 2 इसको थीटा मान लिए। सरल कोण है, जोड़ के 180 होना चाहिए, तीनों को जोड़ के बराबर 180 किए, लेफ्ट राइट किए, कॉमन ले लिए, x + y का मान रख दिए, थीटा का मान 100 डिग्री। 3 4 5 बार बना लीजिएगा, हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं कि सर इतना लंबा आप क्वेश्चन दे दिए। 15 से 20% क्वेश्चन लंबा रहेगा जो आपका टाइम खाएगा, इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन को भी इग्नोर ना करिए, उसमें भी कॉन्फिडेंस इतना बनाइए कि चुटकियों में उसको निपटाइए और उससे समय बचा के इस प्रकार के प्रश्नों पे आप समय दीजिए, लेकिन डटे रहिए, हटिए मत। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 100 डिग्री। ऑप्शन तो आपको दिख ही रहा है 100 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 16। कमाल का क्वेश्चन है, इकाई अंक यूनिट डिजिट, स्पेशल मास्टर वीडियो बना है यूनिट डिजिट का, उससे ज्यादा SSC या रेलवे में एक भी क्वेश्चन छूट मतलब आपसे आ गया उससे ज्यादा, यानी उसके पढ़ने के बाद आपसे छूट गया तो मेरा पढ़ाना ही बेकार है। उस मास्टर वीडियो को देखिए, या सिंप्लीफिकेशन का मैराथन क्लास दिया 2.5 घंटे का, जोड़ घटा गुना भाग पूरा सीरीज यूनिट डिजिट धुआं धुआं कर दिया है, उसको पढ़िए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा। देखिए कितना मजेदार है, क्या बोल रहा है, लिख ले तो इतना बड़ा है कि लगता है कि कितना बड़ा मैथ है। इसका स्क्वायर है प्लस 1571 के, स्क्वायर है प्लस 1572 के, स्क्वायर है प्लस 1573 के, स्क्वायर है। अब हम लोग से पूछ क्या रहा है इसका इकाई अंक, तो इकाई अंक में पहले अलग अलग निकाल लेते हैं। इसका तो 0 होगा क्योंकि इकाई अंक में 0 1 5 और 6 रहता है, तो कितना पावर रहे नहीं बदलता। इसका तो 1 ही होगा, इसका ये पावर में 4 से भागा देते हैं, जो शेष बचता है उसको अंतिम वाला पर चढ़ाते हैं। आई तो ऑलरेडी 2 पावर है, तो अंतिम वाला आपको सिर्फ देखेंगे 2 के स्क्वायर 4, इसका इकाई अंक 4 होगा, इसका इकाई अंक 3 के स्क्वायर 9 होगा। अब जोड़िए 1 0 1 1 1 और 4 5 5 और 9 14 14 के 4, आंसर मिला ये टकाटक, इसका इकाई अंक 4 होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 17। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। 2 इक्वेशन है 2x + y = 6 एंड एक है x बराबर 2। तो बोल रहा है 2 रैखिक समीकरण हो तो उन दोनों समीकरणों के लेखा चित्र का मिलन बिंदु यानी कटान बिंदु क्या होगा। इस प्रकार से है, मान लीजिए इसका इक्वेशन है, इसका इक्वेशन है, तो इसका कटान बिंदु का निर्देशांक हम सभी जानते हैं x, y होगा। तो बोले सर जब x का मान दे ले है तो एगो तो 2 ही गया, और y निकालने के लिए x का मान यहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो 2 × 2 + y बराबर 6, दैट मीन्स y बराबर 4 6 में जाके घटेगा तो y भी 2 ही ना आ जाएगा जी। कमाल करते हैं, x भी 2 y भी 2, यानी इसका मिलन बिंदु या कटान बिंदु ये दोनों रेखा का हो गया 2, 2 2, ऑप्शन मिला लीजिए 2, 2 है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18। एकदम कमाल का क्वेश्चन है। यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 हो, उनमें से प्रत्येक में एक अचर c जोड़ दिया जाए, औसत 22 हो जाए तो c का मान। मैं एवरेज में स्पेशल टाइप बताया, स्पेशल सेक्शन बताया था कि प्रत्येक राशि में जो परिवर्तन होगा सेम परिवर्तन औसत में होगा। यहाँ ऑलरेडी बोल रहा है कि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है, प्रत्येक में c जोड़ दिया जाए, 20 है, प्रत्येक में c जोड़ दिया जाए तो औसत 22 हो जाता है, तो c का मान 2 ने होगा। इसमें क्या डाउट है जी। औसत में यदि 2 की वृद्धि 20 से 22 हो गया, जब औसत में 2 की वृद्धि हुआ तो कन्फर्म है प्रत्येक राशि में 2 की वृद्धि होगा। क्लियर, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा c का मान 2, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 19। कमाल का क्वेश्चन है। एक कार्य 20 दिनों में भी वही कार्य 40 दिन में, एकदम मन गदगद हो गया होगा। यदि वे दोनों मिलकर वह कार्य 5 दिनों तक करे तो काम का कितना भाग शेष रह जाता है। कितना क्वेश्चन बनाए हम लोग, ए बी, ए कई दिन में 20 दिन में, बी कई दिन में 40 दिन में। इस समय है, हम सभी जानते हैं समय को नहीं काटना है, लेकिन हाँ समय के उल्टा क्षमता होता है भाई। पूरा अपने असाइनमेंट से भी क्लियर कर चुके हैं। 40 इधर 20 इधर, 20 से कहाँ 20, 20 दूनी 40। किसी एक को लेकर चलेंगे पूरा काम 40 ही आएगा। 2 की क्षमता 20 दिन में 40, 1 की क्षमता 40 दिन में 40। पूछ क्या रहा है,
पूछ रहा है दोनों मिलकर 5 दिन करेंगे तो कितना भाग शेष रहेगा। तो दोनों मतलब 2 और 1 3 के क्षमता से 5 दिन किया तो 15 काम हो गया, तो शेष कितना रहा। तो बोलिए सर टोटल है 40, जिसमें 15 हो गया तो शेष 25 रहा। लेकिन यहाँ भाग के रूप में है कि कितना भाग शेष रहा, तो टोटल नीचे रखे हैं, क्योंकि भाग या प्रतिशत की गणना टोटल पर होता है। 40 था, 15 हो गया, शेष 25 रहा। कितना में 25 रहा, 40 में, तो 25/40, 5×25 8×40, 5/8 ऑप्शन मिला लो। 5/8 काम शेष रहा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 20, बड़ा ही मजेदार है। कौन से भिन्न सबसे बड़ी है, कमाल करते हैं। डेसिमल फ्रैक्शन स्पेशल मैंने पढ़ाया, और यूथ वाला में भी डेसिमल फ्रैक्शन का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने बताया, लगभग 200 क्वेश्चन, वहाँ भी आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2/7 है, 1/3 है, 5/6 और 3/4 है। इसमें सबसे बड़ा या छोटा निकालने का सबसे आसान तरीका, किताब तो भागा दे के बनेले रहता है, तिरछा गुना करिए नीचे से ऊपर, जो ऊपर में बड़ा गया वो बड़ा, जो ऊपर में छोटा गया छोटा। सबसे बड़ा पूछ रहा है, छोटा को छाटते जाइए। 3 दूनी 6, 7 इकाई 7, फिर से 3 दूनी 6, 7 इकाई 7, तो ये बड़ा हो गया, इसको काट दीजिए। 3 5 15, 6 इकाई 6, 3 5 15, इधर 6 आ रहा है तो ये कट गया, क्योंकि 15 बड़ा है। 6 3 18, 4 5 20, इधर 20 आ रहा है, उधर 18, तो इसको काट दीजिए। सबसे बड़ा 5/6 ऑप्शन मिला लीजिए। कितना तेजी से आप कैलकुलेशन जितना तेजी करेगा उतना जल्दी आंसर आ सकता है। तो 5/6 सबसे बड़ा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 21, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है। 2 धनात्मक पूर्णांकों का लघुत्तम समवर्तक यानी एलसीएम बड़ी संख्या का दुगना है। 2 धनात्मक पूर्णांक, 2 संख्या दिया है जिसमें एलसीएम बड़ी का दुगना है, उसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के महत्तम यानी छोटी संख्या और महत्तम यानी एचसीएफ, उसको जीसीडी भी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर भी बोलते हैं एचसीएफ को, याद रखिएगा, का अंतर 4 है, तदनुसार छोटी संख्या का। बड़ा कमाल का क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे फंसे होंगे, लेकिन बड़ा ही सिंपल मेथड से बताता हूँ, किताब तो चकरा देगा यदि ऐसा सॉल्यूशन देखिए किताब में। तो 2 धनात्मक पूर्णांक मतलब देख लीजिए, बड़ी संख्या ले लेते हैं, एक छोटी संख्या होगा, फिर उसका कुछ एलसीएम होगा और कुछ एचसीएफ होगा। ये हम चारों चीज ले लिए। अब जो बोल दिया है, बड़ी संख्या को मैंने x मान लिया, छोटी को y मान लिया, तदनुसार छोटी संख्या क्या है। अब जो कंडीशन है वो लगा दीजिए। 2 धनात्मक पूर्णांकों का एलसीएम जो है बड़ी संख्या का दुगना है, तो बड़ी को x माने हैं तो एलसीएम 2x होगा, इसमें नो डाउट। दुगना का मतलब x है तो ये 2x। और उसके बाद क्या बोल रहा है, क्या, और दोनों पूर्णांकों के महत्तम समवर्तक, छोटी संख्या और महत्तम समवर्तक का अंतर 4 है। छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों का जो एचसीएफ है, मतलब छोटी संख्या और एचसीएफ, ये दोनों का अंतर 4 है। तो अंतर 4 है तो ये y है, तो ये y - 4 होगा। बोले सर का है, y - 4 का होगा, y + 4 का ही नहीं होगा। तो आप जान लीजिए, एचसीएफ जो है संख्याओं से छोटा ही होता है, बड़ा कभी देखें एचसीएफ क्या होता है, कॉमन राशि होता है, तो ये दोनों से छोटे ना होगा जी, तो निश्चित है अंतर 4 है तो यही y - 4 होगा। अब एक वीवीआई कॉन्सेप्ट तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे एलसीएम एचसीएफ के बारे में, वो क्या कि 2 संख्या दिया रहे तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, और ये हर एग्जाम में इसका इस्तेमाल होता है। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ, तो पहली गुना दूसरी यानी x गुना y, x y बराबर एलसीएम कितना, तो इससे एलसीएम हो गया 2x, एचसीएफ कितना y - 4। बस अब काट दीजिए, कर दीजिए, आ जाएगा y का मान, x y बराबर ब्रैकेट तोड़िएगा 2xy - 8x। अब देखिए x y उधर जाएगा, 8x इधर आएगा, तो x y जब उधर घटेगा किस में, 2xy में, तो बच जाएगा xy, 8 इधर आ जाएगा तो 8x हो जाएगा, x से x कट गया, y बराबर 8। आपसे पूछ क्या रहा है कि छोटी संख्या क्या होगा, 8। कमाल हो गया ना, एक बार फिर से समझ लो, कुछ नहीं, बड़ी संख्या x, छोटी संख्या y मैंने मान ली। कहता बड़ी संख्या का दुगना एलसीएम है तो x, तो 2x। छोटी संख्या और दोनों संख्याओं के जो एचसीएफ है, मासा है, जीसीडी है, जो भी बोले, उसका अंतर 4 है। तो बोले सर ये y है तो y - 4। उसके बाद पहली गुना दूसरी बार एलसीएम गुना एचसीएफ, कैलकुलेशन करते जाइए। ये x को काटना ही काटना था क्योंकि हमें छोटी संख्या निकालना था, y आराम से निकल गया 8। ऑप्शन मिला लीजिए, छोटी संख्या यहाँ पर 8 होगा, यानी 21 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 22। कमाल का क्वेश्चन आ गया, किससे, रेलगाड़ी से। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, देखिएगा क्या रहा है। एक समान लंबाई की 2 रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर
एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, उसमें तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति की गाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। कैसे सेकंड में? 36 सेकंड में, एक ही दिशा में चल रही है 36 सेकंड में। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी को अपने असाइनमेंट से तो धुआं उड़ेबे किए थे 6 टाइप में, और 97 क्वेश्चन यूथ का भी यूट्यूब पे फ्री क्लास मैंने दिया है। 97 क्वेश्चन, मतलब किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। तो 46 हो गया, 36 हो गया, समान दिशा में जाएगा तो चाल क्या होगा? घटेगा। 46 हो गया, 36 हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। समान दिशा में चाल क्या होता है? घटता है। विपरीत दिशा में चाल क्या होता है? जुटता है। तो यही पूछ रहा है। पहली बात तो ये बात है कि लंबाई माने होता क्या है? दूरी। और दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। तो बोले सर चाल, समान दिशा में चाल घट गया, लेकिन आपको कितना बढ़िया से प्यार से बताए थे कि मीटर प्रति सेकंड में, चूंकि मीटर में निकालना हो तो पहले इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, 5/18 से गुना कर दो, और कई सेकंड में? तो 36 सेकंड में। बस काट दो। 18 दूनी 36, 10 × 50 दूनी 100 मीटर। लेकिन ये 100 मीटर जो आया ना, वो दोनों का लंबाई निकल गया। क्योंकि देखिए समान दिशा जाए चाहे विपरीत दिशा में चाल जुटेगा, समान दिशा में चाल घटेगा, लेकिन लंबाई हर दिशा में जुटेगा। ये जो लंबाई निकला, ये दोनों ट्रेन का निकला। पूछ क्या रहा है? प्रत्येक ट्रेन का, प्रत्येक की लंबाई। तो बोले सर दोनों के लंबाई है 100 और दोनों तो सेम लंबाई का है, तो 50 मीटर हो जाएगा। और क्या? ऑप्शन मिला लीजिए, 22 का आंसर होगा 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 23। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। ट्रिगोनोमेट्री के मैराथन क्लास में स्पेशल एक टाइप बताए थे कि ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन, जिसको त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं, उसका संख्यात्मक मान निकालना हो तो बस आप इतने याद रखिए कि साइन और कॉस के रूप में केवल है तो थीटा का मान 0 नहीं तो 90, और यदि उसके अलावे कोई और त्रिकोणमितीय निष्पत्ति आ गया तो थीटा का मान 45। यहाँ भी देखिए 5/sec² थीटा प्लस 2/1 प्लस cot² थीटा और प्लस 3 sin² थीटा। इसका क्या संख्यात्मक मान निकालना है? तुरंत पुट करिएगा, थीटा बराबर 45 डिग्री। टाइप 6 में पूरा का पूरा यही बताया मैराथन क्लास में, मैं अपने ट्रिगोनोमेट्री वाला क्लास में। तो बोले सर 45 पुट करिए। बोले 45 क्यों, 0 90 क्यों नहीं? मैंने बताया था कि त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां कितना बड़ा रहे, संख्यात्मक मान निकालना हो, मतलब कि संख्यात्मक मान नहीं भी बोले और सब के सब ऑप्शन संख्या के रूप में दिया हो, 2 3 4 ऐसे करके दिया हो, तो समझिए संख्यात्मक मान ही निकालना हो तो केवल साइन और कॉस हो तो थीटा का मान 0 नहीं तो 90 पुट करे। उसके अलावा कोई को तीसरा आ गया, एंट्री मार दिया तो थीटा का मान 45। यहाँ देखिए सेक है, कॉट है, साइन तो है ही है, उसके अलावा ये सब आ गया, थीटा का मान 45 पुट करेंगे तो 5/, सेक 45 कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, सेक 45 का मान √2 के स्क्वायर 2 हो जाएगा, प्लस 2/1 प्लस कॉट 45 का मान 1 होगा, 1 के स्क्वायर 1। मान तो याद रखना होगा भाई, मान तो याद रखना होगा तब मजा आएगा। प्लस 3 यहाँ रखेंगे, साइन 45 का मान 1/√2 के स्क्वायर तो 1/2। अब आ जाओ 5/2 प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2/2 प्लस 3/2। इसको हम काट भी सकते हैं लेकिन काटने से फायदा है क्या? एलसीएम 2 2 2 तो एलसीएम 2 तो ऊपर वाला जुड़ ही जाएगा। 5 और 2 7 और 3 यहाँ काट भी दीजिए तो 2 यहाँ जुड़वे करेगा, ये ध्यान रखिए। हम डायरेक्ट जोड़े 5 2 7 और 3 10, 2 से काटेंगे 5 दूनी 10, आंसर आ गया 5। ऑप्शन मिला लो, ऑप्शन नंबर 1। कभी नहीं भूलिएगा, केवल साइन और कॉस के रूप में रहे और संख्यात्मक मान निकालना हो तो थीटा का मान 0 नहीं तो 90, लेकिन उसके अलावा कोई और त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां रहे, कितना लंबा रहे, थीटा का मान 45 पुट करिए, बस मान रखिए, काट छाट के आंसर ले आइए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24। एक बेईमान फल विक्रेता अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, वह 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है। कमाल हो गया, बेईमान बनिया। प्रॉफिट लॉस जब अपने असाइनमेंट से पढ़ा रहे थे बड़ा बारीकी से बेईमान बनिया बनाया है। तो यहाँ पे एक बेईमान फल विक्रेता है, अपना माल लागत मूल्य पर बेचता है, 1 किलो भार के स्थान पर 900 ग्राम तौलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। तो बेईमान बनिया का एक ही कहानी है, वो कहता कुछ और है, करता कुछ और है। तो जो कहेगा ना, जो कह दिया वो विक्रय मूल्य, और जो कर दिया क्रय मूल्य।
जो कर दिया वो क्रय मूल्य। तो कहता है कि हम मतलब लागत मूल्य पर बेचते हैं, मतलब पूरा वजन देगा, मतलब 1 किलो मतलब 1000 ग्राम देना चाहिए, लेकिन करता क्या है 900 ग्राम देता है। जो कहेगा विक्रय मूल्य, जो करेगा क्रय मूल्य। काट दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य काट दीजिए तो हो जाएगा 9:10। कितना लाभ होगा? तो बोलिए सर लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। 1 का बटा क्रय मूल्य 9 गुना 100। 100 में 9 से भागा दिएगा 99, 11.1/9%। कमाल हो गया। 11.1/9% लाभ होगा बेईमान फल विक्रेता को। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 25। तो और कमाल का क्वेश्चन है, एकदम हाइट एंड डिस्टेंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का तो एकदम धांसू मेथड पढ़ाए हैं जी, लाइफ में कभी भूलने का कोई जगह ही नहीं है, हॉट ट्रिक से। देखिए मजेदार क्वेश्चन, लेकिन VVI क्वेश्चन है, 2-3 बार बनाने लायक क्वेश्चन है। 2 ऊर्ध्वाधर खंभों के बीच की दूरी 60 मीटर है। उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे से दुगनी है। एक खंभा है, यहाँ पर दूसरा खंभा ले लेते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। हमने क्वेश्चन कहा है भाई 60 मीटर। अब देखिए कमाल का बात तो ये है, उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरी से दुगनी है, मतलब इसको यदि h मानते हो तो ये 2h हो जाएगा। बहुत अच्छा बात है। अब देख लो, उन खंभों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं के उन्नयन कोण, फिर से क्या बोल रहा है कि उनमें से एक खंभे की ऊंचाई दूसरे की दुगनी है। तो देख लिए, उन खंभों के आधार को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से, जैसे इसका मध्य बिंदु ही हो गया, ये आधार को जोड़ने वाला ही रेखा हो गया। इसका उन खंभों के शीर्ष बिंदुओं का उन्नयन कोण परस्पर पूरक है। पूरक मतलब तो आप सब समझते हैं, मतलब एगो थीटा तो दूसरा 90 माइनस थीटा। पूरक के मतलब होता है दोनों कोण जोड़ के 90 डिग्री होना। पूरक के मतलब ही होता है दोनों का योग 90 डिग्री। समपूरक के मतलब दोनों का योग 180 डिग्री। तदनुसार उन खंभों की ऊंचाइयां कितनी, उन खंभों की ऊंचाइयां कितनी है। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। बड़ा ही मजेदार है, समझिए, बस समझने लायक है। करना क्या है हम लोग को, तो बोल रहा है कि तदनुसार उन खंभों की ऊंचाइयां कितनी है, मतलब h और 2h निकालना है। बोले सर करना क्या है, इसमें क्या करते हैं हम लोग ना, tan लगा देते हैं इसमें, क्योंकि मध्य बिंदु है भैया, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, क्योंकि पूरा 60 है। tan लगा देते हैं, tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटा आधार, मतलब 2h बटा 30, नो डाउट। इधर हम cot लगा देते हैं, tan न लगा के। cot, बोले cot का है, काहे कि cot लगाएंगे तो 90 माइनस थीटा है, तो ये tan में अपने आप बदल जाएगा। cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot थीटा होता है आधार बटा लंब, तो आधार 30 हो जाएगा, लंब h। cot 90 माइनस थीटा हो गया tan थीटा बराबर हो गया 30 बटा h। अब यहाँ भी tan थीटा, यहाँ भी tan थीटा, तो ये दोनों मान भी आपस में बराबर होगा, तो बराबर कर दीजिए 2h बटा 30 बराबर 30 बटा h। 2 से काटेंगे तो ये 15 दूनी 30, तिरछा गुना करेंगे, h स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो बोले सर 15 × 45 450 होगा। दैट मीन्स h बराबर √अंडर 450। 450 को हम लिख क्या सकते हैं, 225 गुना 2, यानी h बराबर 225 रूट से बाहर निकलेगा तो 15 और 2 बच जाएगा अंदर में ही। h का मान कितना आ गया 15√2, तो 2h का मान हो जाएगा 30√2। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। यानी पहला खंभा की ऊंचाई 15√2, दूसरा खंभा की ऊंचाई 30√2। ऑप्शन नंबर डी। एक बार फिर से समझिए, 2 खंभा है, एक खंभा दूसरा से दुगना है h, तो ये कितना 2h। ये पूरा जो आधार को मिलाने वाला यहाँ से यहाँ दूरी 60 मीटर है। मध्य बिंदु को बांटेंगे तो 30-30 मीटर होगा। मध्य बिंदु पर इनके शीर्ष द्वारा जो उन्नयन कोण बनता है पूरक है। पूरक मतलब जोड़ के 90, इसको थीटा तो 90 माइनस थीटा, ये थीटा तो 90 माइनस थीटा। अब लंब आधार है ये, तो tan लगा दिए, इसमें लंब आधार है तो tan न लगा के cot लगा दिए। इसलिए लगाए कि cot 90 माइनस थीटा कर देंगे तो tan आ जाएगा। इधर भी tan का मान है, इधर भी tan का मान है, दोनों को आपस में बराबर किए। बाकी तो आप जानबे करते हैं, कैलकुलेशन लेफ्ट राइट किए। h का मान 15√2, h इसको माने थे, एक खंभा 15√2 और दूसरा 30√2। बार बार पूछा गया, एसएससी में भी बार बार पूछा गया, रेलवे में भी बार बार पूछा गया। ऑप्शन मिला ये ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 26। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं पर कीमत इस प्रकार अंकित करता है कि 15% बटा देने के बाद भी 20% लाभ होता है। जिस वस्तु की लागत कीमत 170 है, अंकित कीमत। कमाल हो गया। यदि आप प्रॉफिट लॉस मेरे असाइनमेंट से पढ़े होंगे ना, तो लास्ट टाइप 13 में 27 क्वेश्चन इसी पर आधारित, एकदम हूबहू सेम। और साथ ही साथ युद्ध का भी सॉल्यूशन कराए उसमें भी, और लगातार सेट में ही मिलते रहता है। मैं आपको एक ही पॉइंट बताया था, हॉट ट्रिक जिसको बोलते हैं, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ।
कोई भी राशि अपने आप में 100% होता है। आप भी 100% है, हम भी अपने आप में 100% है, कोई भी 100%। और कभी भी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में संबंध है तो एगो छूट एगो लाभ जरूर देगा। छूट को घटा दिए ना तो क्रय मूल्य आ जाएगा, एकदम डायरेक्ट बता रहे हैं। ऐसे तो वहाँ बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएं। लाभ, लाभ का मतलब ही होता है जोड़ना, छूट के मतलब ही होता है घटाना, लाभ के लाभ को जोड़ दिए ना तो वो अंकित मूल्य हो जाएगा। बस इतने याद रखें। कभी भी अंकित मूल्य क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य से संबंधित क्वेश्चन रह गया ना, कोई भी राशि अपने आप में 100 होता है, उसमें छूट या लाभ जरूर रहेगा। छूट को घटा दिए ना 100 में तो क्रय मूल्य हो जाएगा। ऐसे भी अंकित मूल्य हमेशा लागत मूल्य से ज्यादा ही होगा। आप जितना में खरीदेगा उससे कम कभी अंकित करिएगा, उससे कम लिस्ट लगाइएगा यदि आप बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं ना जी। इसलिए अधिक होता है अंकित मूल्य हमेशा, अधिक के लिए जोड़ना पड़ेगा यानी लाभ को जोड़िएगा, और छूट को घटाइए तो लागत कीमत आ जाएगा। तो यहाँ लागत कीमत 170 तेल है, तो छूट कितना है 15%, तो इसकी तुलना 85 से करेंगे। पूछ रहा है अंकित कीमत, तो लाभ कितना है 20%, तो गुना 120 से डायरेक्ट आ गया अंकित कीमत। 170 लागत कीमत है, तो क्या भी बताएं कि यदि आप छूट को घटाएं तो क्रय मूल्य या लागत कीमत आ जाता है। 15% छूट है तो इसकी तुलना 85 से, और 20% लाभ है, अंकित मूल्य निकालना है तो जुटेगा 120 से। 85 से 2 बार में 170 कट जाएगा, 120 240, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। 240 ऑप्शन मिला लीजिए, 26 का आंसर हो गया 240, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 27, एकदम मजेदार। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है, कसम से मजा आ जाएगा। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज जिसके समकोण की आसन्न भुजाएं हैं, समकोण तो है लेकिन जो समकोण बनाने वाले आसन्न भुजाएं हैं वो 10 है और 12 है, ठीक है। इसी पर प्रिज्म बना हुआ है, माने इस प्रकार से प्रिज्म बोलिए पिरामिड टाइप से, लेकिन ये ऊपर वाला भाग भी बना हुआ रहता है। इस प्रकार से प्रिज्म बना हुआ है। मैं 3D फिगर पूरा बेटर ढंग से नहीं बना पा रहा हूँ, बस आप समझ जाइएगा कि ये आधार है, इसी पर एक प्रिज्म बना हुआ है। अब प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, मतलब यहाँ से जो यहाँ आधार की ऊंचाई है, इसको आप ऊंचाई h लिख सकते हैं प्रिज्म का, वो है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ क्या रहा है, प्रिज्म की सामग्री का घनत्व जो है, घनत्व जो है वो है 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। घनत्व जो है 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब उसका आयतन, चूंकि घन सेंटीमीटर आयतन होता है, 1 ग्राम आयतन है तो वजन 6 ग्राम हो, 1 घन सेंटीमीटर आयतन है तो वजन 6 ग्राम, 2 घन सेंटीमीटर आयतन तो वजन 6 दूनी 12 ग्राम, 3 घन सेंटीमीटर आयतन तो 6 18 ग्राम। तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या प्रिज्म का भार क्या है, तो भार निकालने के लिए भार बराबर हो जाएगा क्या, आयतन गुना ये जो घनत्व है, आयतन गुना घनत्व हो जाएगा भार। तो बोले सर प्रिज्म का आयतन, प्रिज्म का आयतन फॉर्मूला मैराथन क्लास मेंसुरेशन 2, मेंसुरेशन का मैराथन क्लास 1 में पूरा 2D फिगर का पूरा निचोड़, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका पूरा खानदान को उलट के रख दिए हैं, जरूर देखिए। और मैराथन क्लास 2 में 3D फिगर, घन, घनाभ, गोला, बेलन, छिन्नक, बाल्टी, प्रिज्म, पिरामिड, चतुष्फलक, सब के पूरा खानदान को उलट के रख दिए हैं, फुल कॉन्सेप्ट, उसको जरूर देखिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, प्रिज्म का आयतन मैंने आपको बताया था, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो देख लीजिए आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुना, आधार क्या है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना लंब गुने आधार, तो 12 गुना 10, ये आधार का क्षेत्रफल हो गया, गुना ऊंचाई कितना है प्रिज्म का, तो 20 है, ठीक है। काटिए, तो काट दीजिएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, 2 से ये कट गया 6 बार में, फिर 6 दूनी 12, 12 पर डबल शून्य यानी 1200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन यहाँ पे पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है वजन यानी भार, तो भार बराबर होता है आयतन गुने घनत्व, आयतन आपने लाया 1200, घनत्व कितना है 6, 12 छक 7200 ग्राम होगा, केजी में बदलना है, 1000 से भागा दीजिए, 2 शून्य 2 शून्य, 7.2 केजी होगा, यानी प्रिज्म जो है उसका भार होगा 7.2 केजी। एक बार फिर से बेहतर ढंग से समझिए, ऐसे ऑप्शन नंबर बी हो गया। फिर से समझिए, पहली बात तो प्रिज्म बना हुआ है जिसका आधार समकोण त्रिभुज है, जिसका लंब आधारी हो गया, इसका ऊंचाई 20 है, तो हम सभी जानते हैं ये जो इसका घनत्व जो दिया हुआ है 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, मतलब 1 घन सेंटीमीटर का भार 6 ग्राम है, 2 घन सेंटीमीटर का भार
6 दूनी 12 ग्राम। जय घन सेंटीमीटर आयतन आएगा, उसको 6 से गुना करेगा उतना ग्राम। तब भार बराबर आयतन गुना घनत्व, सीधा याद रखिए। आयतन आपने निकाल लिया 1200 और घनत्व दिया हुआ है 6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। आराम से गुना करके आ गया 7200 ग्राम। 7200 ग्राम को चूंकि ऑप्शन देखे केजी में बदला हुआ है, 1000 से भाग दे दिए, 7.2 kg। लाइफ में कभी नहीं भूलेगा, जरूर दोहराते चलिएगा। धीरे धीरे लेवल को और बढ़ाएंगे, हर तरह के क्वेश्चन से रूबरू करवाएंगे। इसीलिए तो यूथ कंपटीशन मैथ को मैं पहले धुआं उड़ा चुका हूं। आपको पता होगा यूट्यूब पर पहले ही मैं 3200 2700 दे चुका हूं, पूरा असाइनमेंट दे चुका हूं। केवल एक सपोर्ट के लिए, इस प्लेटफॉर्म को बदलने के लिए बढ़िया लाइटिंग व्यवस्था हो, डिजिटल बोर्ड का व्यवस्था हो, जिससे कि मैं आपको लाइव अधिक से अधिक कंटेंट करवा सकूं। इसलिए एक सहयोग राशि के रूप में मात्र 199 रुपया में यूथ को धुआं कर रहा हूं। भाइयों अभी भी मौका है, आप परचेज करके पूरा पढ़िए, क्योंकि उसे लगभग पूरा समाप्त कर दिया एक एक क्वेश्चन करके। और उसे बनाने के बाद आपको एक भी मैथ नहीं छूटेगा। 5 बुक बनाने से बेहतर है एक बुक को 5 बार बनाओ। तो जिसको भी परचेज करना है, कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हमारा एप्लीकेशन जो है, ये जो सेम लोगो है, इसको देख के इंस्टॉल करिए, परचेज करिए और फटाफट उसको पूरा का पूरा किताब को शुरू से लेकर अंत तक उलट दीजिए, रद्दी कर दीजिए, धुआं कर दीजिए। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे तो हम लोग का आंसर आ गया 27। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 28। एकदम कमाल का क्वेश्चन है, एक से एक क्वेश्चन छाटा हूं भाइयों। देखो बड़ा ही मजेदार है। 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 वृत्त एक दूसरे को युग्म बार बाहर से स्पर्श करते हैं। इस प्रकार से, मतलब इसका केंद्र है, इसका केंद्रीय है। मैं तो तीनों लगभग बराबर ही बना दिया हूं, लेकिन छोटा बड़ा होगा क्योंकि इसका त्रिज्या अलग अलग है। इसका त्रिज्या मान लिया इस प्रकार से, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना, केंद्रों को मिलाने से जो त्रिभुज बन रहा है, इसी का एक्चुअल में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ही पूछना चाह रहा है। क्षेत्रफल बराबर भाट। कमाल का बात किया है। तो बोले सर ये कह क्या रहा है? त्रिज्या क्रमशः इसका 4 सेंटीमीटर है और इसका एक का है 6 सेंटीमीटर। तो ये 4 तो ये भी 4, ये 6 तो ये भी 6, इसका 8 है, ये 8 तो इधर भी 8। तो ये पूरा यहाँ से यहाँ भुजा हो गया 6 4 10। ये पूरा यहाँ से यहाँ भुजा हो गया 8 6 14। और ये पूरा यहाँ से यहाँ भुजा हो गया 12। तो बोले सर 10 12 14 हो गया, तो समझिए ये भी समबाहु त्रिभुज है। फिर तो इसका एक ही इलाज है, हीरोन फॉर्मूला। ठीक है क्या? क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। s निकालना है, s बराबर कितना? 10 प्लस 14 प्लस 12 बटा 2। तो कितना हो जाएगा? 10 14 24 12 36 बटा 2 कितना हो गया? 18। देखिए 10 14 24 12 36 बटा 2 18। तो चलिए रख दीजिए 18 इंटू 18 में से 18 में से 10 जाएगा 8 इंटू 18 में से 14 जाएगा 4 इंटू 18 में से कितना जाएगा? 12 तो 6। अब जो निकलता है वो निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसको हम 9 दूनी 18 लिख सकते हैं। तो ये 9 बाहर निकल जाएगा तो 3 बचेगा। एकदम ध्यान से समझिए। आइए देखिए, 4 दूनी 8 ही वाला, ये 8, ये 8 गुना 8 तो बाहर निकल के 1 8। अब अंदर में बच जाएगा रूट अंडर 6, यानी 8 दिया 24 रूट अंडर 6। अब आंसर कैसे दिया है ये भी मायने रखेगा। तो बोले सर 24 रूट अंडर 6 दिया है, सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। यानी ये जो तीनों वृत्त के जो केंद्रों को मिला के जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 24 रूट 6। और इसमें कोई अलग से दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हम तीनों को मिला दिए, त्रिज्या को जोड़ दिए, इसका त्रिज्या, ये भुजा निकल गया, ये भुजा निकल गया, ये भुजा निकल गया। भुजा देखते रहेगा विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज में मैंने आपको बताया था कि हीरोन फार्मूला लगाना है, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। एस अर्ध परिमाप होता है, तीनों भुजा के जोड़ के आधा। कमाल हो गया। फिर आराम से जितना शॉर्ट में करें, हम डायरेक्ट रूट निकाल दीजिए। बहुत सारे लोग गुना करके रूट निकालते हैं, समय बचाना है बस। तो 24 रूट 6 वर्ग सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 29। बोले ना कि एक एक क्वेश्चन में मजा है, आनंद है। देखिए नया नया चीज सीखने को मौका मिला। एक समद्विबाहु त्रिभुज के प्रत्येक समान भुजा और तीसरी भुजा की लंबाई 3:1 है। समान भुजा हम सभी जानते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में 2 भुजा समान होता है। समान भुजा और एक तीसरी भुजा, इसका 3:4 है। तो समद्विबाहु त्रिभुज इस प्रकार से हम बनाते हैं। ये दोनों भुजा समान है तो 3 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। इसमें नो डाउट। इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है ना,
वो क्षेत्रफल दिया हुआ है कितना, तो बोले सर 18√5। वैसे क्षेत्रफल होता क्या है, तो बोले सर समद्विबाहु त्रिभुज का आप दो प्रकार के क्षेत्रफल बताए थे कि मान लिया जाए कोई समद्विबाहु त्रिभुज ए समान भुजा और आधार बी है, तो इसका क्षेत्रफल का डायरेक्ट फार्मूला होता है 1/4b इंटू √4a² - b²। ये होता है, इसको बी या इसको ए मान के आप इस पर बैठा सकते हैं, लेकिन ये रेशियो है। एक दूसरा तरीका भी बताए थे कि जब ऐसा स्थिति हो तो क्या करना है कि ऊंचाई निकाल लेना है। ऊंचाई निकालने के लिए हमको ऊपर से लंब डालना होगा। लंब डालिए तो ये आधार को दो भाग में बांट देगा, ये 4 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। जैसे ही 2 हुआ, ये 3 है तो एक समकोण त्रिभुज बन गया, तो 2 और 3 तो ये कर्ण हो गया, ये क्या हो गया आधार, तो ये लंब निकल जाएगा। लंब निकलेगा कैसे, तो बोले सर लंब होता है √, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 का स्क्वायर यानी √, 5 हो जाएगा। लेकिन ये सारे क्या है, रेशियो में है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इसको √5x मान लेंगे, इसको 4 को भी हम 4x मान लेंगे, इसको 2x मान लीजिए, इसको 3x मान लीजिए। बोले क्यों सर, क्योंकि हम सभी जानते हैं इस स्थिति में क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। इतना बराबर दिया और 18√5, एकदम मजेदार है। देखिए 1/2 गुना आधार, आधार कितना है पूरा 4x हो जाएगा। ऊंचाई तो ऊंचाई वाला रूट निकाले हैं तो √5x हो जाएगा। अब बराबर कितना है 18√5। √5 से √5 कैंसिल होगा, नो डॉट। 2 से 2 दूनी 4 कैंसिल होगा, 2 से 2 × 18 कैंसिल होगा, x अभी x मिलके x² बराबर 9। दैट मीन्स x बराबर कितना हो गया 3। हम लोग से पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तीसरी भुजा क्या होगी। बोले सर तीसरी भुजा 4x आपने माना, चूंकि देखिए ना समान भुजा और तीसरी भुजा, तो इसको 3x इसको 4x, तो 4x माना है तो 4 × 3 मिला के हो गया 4 × 3 = 12। तीसरी भुजा कितना होगा 12। एक बार फिर से समझिए, क्वेश्चन में दम है, क्वेश्चन में क्वालिटी है। थोड़ा छोटा हम त्रिभुज बना दिए, कह रहा है कि समान भुजा तीसरी भुजा, 3 × 5 = 4 है, मतलब 3 3 × 4, लेकिन क्षेत्रफल तो गुना में होता है इसलिए हमें x मान लिए, तो ये 4x, तो फटाक से हम इसको 2x है इसको 2x, तो ये 3x आई 2x, तो √, कर्ण स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर -4, तो हो गया √5, लेकिन यहाँ पर x रहेगा। अब जब ये लंब निकाल लेते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार, ये पूरा हो गया 4x, ऊंचाई वाला हो गया √5x बराबर 18√5 लेके चले। लेफ्ट राइट के x का मान 3 आया। और तीसरी भुजा पूछ रहा है, तीसरी भुजा 4x है, 4 × 3 = 12। दोबारा बता दिए, अभी 2-3 बार बना लीजिए, तो 12 इकाई ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन नंबर 30, और आज के इस सेट प्रैक्टिस का लास्ट क्वेश्चन, धमाकेदार क्लास का लास्ट क्वेश्चन और मजेदार आनंददायक क्वेश्चन। देख लीजिए, 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में एक चाप केंद्र पर, मान लिया यहाँ से यहाँ एक चाप है जो केंद्र पर इस प्रकार से, मान लिया ये भी चाप है जो केंद्र पर, केंद्र O पर मान लिया जाए 72 डिग्री का कोण बना रहा है। क्या डिग्री का 72, इसका त्रिज्या 21 सेंटीमीटर। ऐसे भी त्रिज्या या तो 7 या तो 14 या तो 21 से देता है। तो बोला चाप की लंबाई, तो यदि आप वृत्त पढ़े होंगे 2D फिगर का मैराथन क्लास बताए हैं, बोले ना कि पूरा 2D फिगर का खानदान तक उलट के रख दिए हैं एक एक कॉन्सेप्ट के साथ। उसमें मैंने आपको बताया था कि चाप की लंबाई बराबर था θ/360 × 2πr। इसको याद रखने का सबसे सटीक तरीका बताए थे कि पूरा परिधि 2πr होता है, ये भी तो परिधि का ना एक भाग है, तो आराम से कितना भाग थीटा, ये जो जितना कोण काटेगा θ/360 × 2πr, बस कर दीजिए आंसर आ जाएगा θ/360। थीटा कितना है 72/360 × 2 × 22/7 × r हो गया 21, 7 या 21, 72 से 5 बार में 360 हो जाएगा। अब काटिए, ये कितना हो गया, ये हो गया 22 दूनी 44, 44 को 3 से काटिएगा ना तो 132 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 132, मतलब गुना करिएगा 2 को इसको गुना किया 22 से, 22 दूनी 44, 44 तो 132, 132/5, 5 से भागा दीजिए तो आ जाएगा आपका 26.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 26.4 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर, मतलब ये जो चाप ए भी है इसकी लंबाई हो गया 26.4। सबसे आसान तरीका क्या बताएं कि त्रिज्या दिया हुआ है, डिग्री दिया हुआ है, चाप की लंबाई
परिधि 2πr होता है तो चाप की लंबाई थीटा बटा 360 2πr। थीटा का जो मान दिया हुआ है बटा हम 360 करिए, 2π का मान 22/7 r21। काटिए छाटिए आ गया 26.4 सेंटीमीटर। आपने देखा ये कमाल का क्लास है। अच्छा लगा है तो मैं फिर से बोलूँगा, यदि लाइक करना है तो करिए, नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब भी मत करिए, करिएगा तो आपको फायदा होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा समय से। और इतना मैं जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जानकारी में नहीं है, खास करके जो बच्चों तक अभी हमारा लिंक नहीं पहुंच पाया, आपके जानकारी में, आपके कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं, सबको शेयर करिए। बहुत सारे चीज मैं यूट्यूब पे फ्री में पढ़ा रखा हूं, बेस्ट तैयारी होगा, जरूर से जरूर शेयर करें। बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद।